आज हम लोग पढ़ने वाले हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको एक सीरीज जानना बहुत ज़रूरी है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सजाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड, मतलब ये बताता है कि कौन सा लिगांड वीक है और कौन सा लिगांड स्ट्रांग है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पे I से जो शुरू होता है, I- से लेकर के और H2O तक, कहाँ है हमारा H2O, यहाँ I- से लेकर H2O, फ्रॉम I- टू H2O, इसको हम लोग मानते हैं वीक फील्ड लिगांड, यानी ऐसा लिगांड जो क्या होगा, वीक होगा। और उसके बाद जो शुरू होता है NCS से लेकर के CO तक, फ्रॉम NCS- टू CO, ये सब होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगांड और वीक लिगांड इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तब हमको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। इसमें सारा लिगांड मतलब याद करना जरूरी नहीं है, ना ही यूज होता है। तो यहाँ CO जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड है, फिर क्या आता है CN, NH3, पायरिडीन, ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड कौन है, CO, और सबसे वीकेस्ट है I-। मतलब जितने भी हेलोजन ग्रुप वाले रहेंगे, ऐसे हम लिख भी सकते हैं कि जितने भी हेलो ग्रुप वाले, यानी हेलोजन ग्रुप वाले कितने रहेंगे, सब वीक। और जो भी CN, CO, NH3 जो ज़्यादा यूज़ में आता है, और एक हो गया EN, ये सब क्या होता है, जो ज़्यादा यूज़ में आता है वो सब क्या हो गया, वो सारा स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब याद हमको 3-4 ही रखना है, सारा याद नहीं रखना है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। हाइब्रिडाइजेशन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तब कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, मतलब दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और दूसरे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो हम लोग लिख सकते हैं sp3d2, या तो हम लोग लिख सकते हैं d2sp3। इन दोनों में इसका शेप रहेगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री, सॉरी शेप नहीं, ज्योमेट्री इसका रहेगा ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे हम लोग अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं sp3 या फिर लिख सकते हैं dsp2। इन दोनों में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर sp3 है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लैनर। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो 2 चीज इंपॉर्टेंट था, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड जानना, कौन सा लिगांड स्ट्रांग है, कौन सा लिगांड वीक है, और दूसरा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 4 है तो किसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या लिखते हैं और ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, 3 या 4 एकदम इजी स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे हम मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स ले लिए NiCN का होल 4 और इसके ऊपर चार्ज दे दिए -2। तो स्टेप 1 क्या कहता है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी कि हमको सेंट्रल मेटल जो है हमारा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, जो कि ऑलरेडी हमको निकालना आता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। NiCN का होल 4 और यहाँ पे था -2 चार्ज, इसको मानेंगे x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2। अब सेकेंड नंबर हम क्या ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को ही चार्ज कहा जाता है, चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड चार्ज, मतलब किसी भी एलिमेंट पे जो हम चार्ज देते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। तो यहाँ पे Ni जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा Ni+2 में,
मतलब Ni कन्वर्टेड इंटू Ni+2, 2 इलेक्ट्रॉन इससे हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये क्या था स्टेप 1, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni+2, जो सेंट्रल एटम है उसी का हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यहाँ लिख लेते हैं Ni का और इधर लिख लेते हैं Ni+2 का। Ni का क्या हो जाएगा, आर्गन 18, 18 और 2 20, 4s2 और 28, क्योंकि इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर याद रहना जरूरी है। Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18, 4s2, 3d8। इसका क्या होता है, कैसे हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सीधा साधा सा तरीका है, आर्गन 18 ऑलरेडी भरा हुआ रहता है, उसके बाद हम लोग किसको भरते हैं, 4s2, 18 2 20 हो जाता है और 8 इलेक्ट्रॉन बच गया था, तो वो 8 हम कहाँ डाल देंगे, डी में डाल देंगे। अब इधर चलते हैं, हम लोग किसका निकालेंगे, Ni+2, यानी कि Ni से हमको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है, तब जाके हम वहाँ लिख पाएंगे। तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4th ऑर्बिटल सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन तो यहीं से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिटल से निकल नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ना कि 3d से। ये सवाल होता है मन में कि 3d से हम इलेक्ट्रॉन ना निकाल के 4s से क्यों निकाले, क्योंकि 4th आउटर मोस्ट सेल था और हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, जो सबसे बाहर होता है उसी से, ठीक है। तो ये वाला क्या है, सबसे बाहर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, आर्गन 18, 3d8। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखाएगा, 3d8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम लोग इसमें से निकाल चुके हैं। अब आगे का स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इसका हम लोग 2 स्टेप फॉलो किए। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, Ni+2 लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन किए, इसका कॉन्फ़िगरेशन किए थे तो क्या आया था, 3d8। अब हम लोग आगे का स्टेप, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। आगे क्या होगा, हम लोग इसका क्या निकाल चुके थे, Ni+2, तो इसका निकला था आर्गन 18, 3d8। अब स्टेप 3 क्या कहता है, राइट एंड फिल द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके हिसाब से हमको ऑर्बिटल्स को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 3d8 था, d में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो d में 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन रखने का तरीका 1 2 3 4 5, पहले भरेंगे क्लॉकवाइज, उसके बाद हम लोग भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 6 7 8, इस तरह से भरे थे। लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड। अगर लिगांड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए लिगांड का स्ट्रेंथ जानना जरूरी था, अगर लिगांड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगांड, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेयर्ड, और अगर वीक लिगांड है तो यहाँ उसको हम लोग छोड़ देंगे अनपेयर्ड। स्ट्रॉन्ग लिगांड में उसी चीज़ को क्या करना है, पेयर कर देना है, वीक लिगांड में इलेक्ट्रॉन को अनपेयर छोड़ देना है। यहाँ हम देखते हैं Cn को, तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रहना चाहिए, याद नहीं भी है तो हमको तो पता था Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, तो यहाँ पे ये D8 जो है वो पेयर हो जाएगा, मतलब यहाँ जितने भी ये दोनों जो अनपेयर है ये एक साथ आ जाएंगे। ऐसे भी 3 ऑर्बिटल्स तो ऑलरेडी भरा हुआ था और ये जो दोनों अलग अलग था ये एक ही में आ जाएगा, तो यहाँ पे D8, एक D ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, अब क्या करना है, राइट हाइब्रिडाइजेशन। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस हाइब्रिडाइजेशन लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी यहाँ हमको 4 बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक। तो यहाँ हम 4 बॉक्सेस को फिल करते हैं, 1 2 और इधर 3, ठीक है। डी का 5 बक्सा था, लेकिन मेरे यूज में कितना बक्सा आएगा, एक ही, क्योंकि एक क्या था, खाली था।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, एस का एक और पी का 2 ही हम लेंगे क्योंकि मेरे पास ज़रूरत नीड कितना का है, 2 ही का नीड है। तो इसका क्या हो जाएगा DsP2, यानी हमको पता चल गया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया DsP2। फाइनली हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे नीट का या फिर IIT जो भी कॉम्पिटिटिव है उसका हम लोग एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है MnCN का होल 6 और कॉम्प्लेक्स पे है -3 चार्ज, ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे अभी हम 4 इजी स्टेप्स में क्या सीखे थे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, बस उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम ये क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम लोग इसके फाइंड करेंगे MnCN का होल 6 -3, ठीक है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट वेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का +3 ही आएगा, बट हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x + -1 × 6 = -3, x का वैल्यू क्या आ गया +3, मतलब जो हम सोचे थे वही हुआ। यहाँ पे क्या हो गया x का वैल्यू क्या आ गया +3। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन फिर भी हम लोग कंफर्मेशन लेने के लिए ये काम किए। अब Mn पे जो है वो हम क्या डाल देंगे +3 डाल देंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को ही क्या कहा जाता है चार्ज, यानी Mn में से 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। प्लस का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है। यहाँ पे अब Mn कन्वर्ट हो चुका है Mn+3 में, मतलब ये जो Mn है वो कन्वर्ट हो चुका है Mn+3 में। इधर अगर हम लोग देखेंगे तो Mn का क्या होता है, नंबर होता है 25। एटॉमिक नंबर कितना है Mn का 25। इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, आर्गन 18 4s2 3d5, यही लिखाएगा इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको इसमें से 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 तो 4s में से चला जाएगा और 1 चला जाएगा किस में से, d में से। तो टोटल इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 3d4, मतलब हमको 4 ऑर्बिटल्स को क्या करना है यहाँ पे फुलफिल करना है। अब हम 4 ऑर्बिटल्स को भरते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। 4 ऑर्बिटल्स को हमको क्या करना है फिल करना है। तो d में 5 ऑर्बिटल होता है, 3d4 है तो 4 को फिल कर देते हैं, 1 2 3 4। लेकिन अब ध्यान देंगे कहाँ पे, पहला स्टेप 1 क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल चुके हैं। दूसरा क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप जब निकाल चुके हैं उसके हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे तो क्या आया 3d4। कैसे आया पता चला, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना बचा 3d4 बच गया। अब 3d4 का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किसके लिखेंगे, हमारे लिगांड के। तो ये लिगांड क्या है CN है, CN कैसा लिगांड है स्ट्रॉन्ग, तो पेयर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे पेयर्ड करेंगे, पेयर कर देते हैं। 2 बॉक्स फिल हुआ, 3 बॉक्स क्या हो गया D3 खाली छूट गया। D3 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आएगा या तो 4 में आएगा, और 6 है तो इसके लिए 2 ही कंडीशन बचता है, sp3d2 नहीं तो d2sp3, मतलब d2 ही आ रहा है, d3 तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसके आगे वाले ऑर्बिटल्स को लेते हैं, मतलब एक s ऑर्बिटल लेंगे, 3 p का लेंगे और 2 ले लेंगे हम लोग d का। तो ये क्या हो जाएगा sp3 और d2। कैसे हुआ समझ में आया, d तक नहीं हो रहा था इसीलिए आगे चले, s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d2, और इसका शेप हमेशा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री जो हम लोग बोल रहे थे इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ हम लोग ऑप्शन छाट भी सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है sp3d2 टेट्राहेड्रल, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा हम जब भी जानते हैं कि sp3d2 हो या d2sp3 हो तो ये हमेशा क्या रहेगा, या तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, चाहे दोनों में से कुछ भी हो। टेट्राहेड्रल का सवाल तब आता है जब sp3 हो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो काट देना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद इन 3 में से हमको कंफ्यूजन होता, तो ये भी आराम से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये भी गया। कभी कभी हम लोग को ऑप्शन छाट के ही बनाना चाहिए, इसीलिए A और C
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनाई कर देंगे कि ये नहीं होगा। फिर बचा ऑप्शन किस में, बी में और डी में। तो बी डी में हमको देखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग जब निकाल के देखें तो हमको क्या समझ में आया, क्या होगा, sp3d2। ठीक है, तो आप इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और अगला हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इनर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, ऐसा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एज अ टूल यूज होगा, और सारा का सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। चाहे हम नीट का देखें या फिर IIT का देखें या फिर CBSE में, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।